नमस्कार, आप देख रहे हैं जस्ट इंडिया। मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। खबरों की शुरुआत करेंगे, उससे पहले हेडलाइंस के प्रायोजक हैं आरोग्य मास्क लगाएं, कोरोना से सुरक्षित रहें। होली हार्ट सुपर स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, दिल्ली बाईपास चौक, रोहतक। ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, रंश किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आइए, टेस्ट ड्राइव ले और गाड़ी बुक कराइए। राम मंदिर भूमि पूजन के दिन देश में बड़े आतंकी हमले की साजिश। आईएसआई ने पाकिस्तानी आतंकियों को भारत भेजा, बड़े आतंकी हमले की साजिश। हरियाणा में लगातार जारी है कोरोना का कहर। प्रदेश में 716 नए कोरोना संक्रमित। अंबाला एयरबेस लड़ाकू विमान राफेल के लिए पूरी तरह तैयार। एयरफोर्स स्टेशन पर राफेल के लिए किए गए विशेष प्रबंध। हरियाणा में अफसरशाही में भारी फेरबदल, 7 आईएएस और 79 एचसीएस बदले गए। अयोध्या में 5 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम मंदिर का भूमि पूजन करेंगे। इसी बीच पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई ने भूमि पूजन वाले दिन भारत में बड़े आतंकी हमले की साजिश रची है। आईएसआई ने पाकिस्तानी आतंकियों को ट्रेनिंग देने के बाद भारत भेजा है। इस साजिश के खुलासे के बाद सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई हैं। बताया जा रहा है कि आईएसआई ने लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद के आतंकियों को अफगानिस्तान में विशेष आतंकी हमले की ट्रेनिंग दी है। भारत की सबसे बड़ी खुफिया एजेंसी रॉ ने कहा है कि आईएसआई ने 3 से 5 आतंकियों को भारत भेजा है और इतना ही नहीं, ना आतंकियों के निशाने पर 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस का कार्यक्रम भी है। इस खुलासे के बाद रॉ समेत भारत की तमाम एजेंसियों की टीमों को अयोध्या और जम्मू कश्मीर में तैनात करने के निर्देश दे दिए गए हैं। और खुलासा तो ये भी हुआ है कि आईएसआई ने आतंकियों के हर गुट को अलग अलग हमला करने को कहा है। रॉ की इस रिपोर्ट में देश के कई वीवीआईपी भी इन आतंकियों के निशाने पर बताए जा रहे हैं। अब तक जानकारी के मुताबिक आतंकियों के कई गुट भारत में प्रवेश भी कर चुके हैं और कुछ गुटों को भेजने की तैयारी चल रही है। कुल मिलाकर पाकिस्तान ने भारत में बड़े आतंकी हमले की साजिश रच दी है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में आज राजस्थान की कैबिनेट की बैठक हुई। इस बैठक में विधानसभा सत्र बुलाने के संशोधित प्रस्ताव पर राज्यपाल की तरफ से उठाए गए बिंदुओं पर चर्चा की गई। बैठक में शामिल एक मंत्री ने कहा कि सरकार 31 जुलाई से ही सत्र बुलाना चाहती है। तो आपको बता दें कि राजस्थान में जारी राजनीतिक रस्साकशी के बीच राज्यपाल कलराज मिश्र ने विधानसभा सत्र बुलाने का कैबिनेट का प्रस्ताव दोबारा वापस सरकार को भेजा है। राज्य सरकार ने, आपको ये भी बता दें कि संशोधित कैबिनेट प्रस्ताव राज्यपाल को भेजा था। उसमें विधानसभा सत्र 31 जुलाई से बुलाने की बात की थी, लेकिन राज्यपाल ने इस प्रस्ताव को 3 बिंदुओं के साथ सरकार को लौटा दिया था। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री निवास में हुई बैठक में लगभग 2 घंटे तक ये बैठक चली और बैठक के बाद एक मंत्री ने कहा कि विधानसभा सत्र बुलाने के संशोधित प्रस्ताव पर राज्यपाल की तरफ से उठाए गए बिंदुओं पर चर्चा हुई। बैठक के बाद परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि हम राज्यपाल से कोई टकराव नहीं चाहते हैं, वो हमारे परिवार के मुखिया हैं। उन्होंने संकेत दिया कि राज्य सरकार की ओर से विधानसभा सत्र बुलाने के लिए संशोधित प्रस्ताव एक बार फिर से राजभवन को भेजा जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि अब राज्यपाल को तय करना होगा कि वो हर राजस्थान की भावना को समझे। भारत में कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। देश में कुल संक्रमितों की संख्या 15 लाख के करीब पहुंच चुकी है और वहीं मौत का आंकड़ा भी लगातार तेजी से बढ़ रहा है। पिछले 24 घंटे में 47,704 नए मरीज मिले हैं और वहीं 654 लोगों की मौत हो चुकी है। ये मौत की संख्या आज दुनिया में सबसे ज़्यादा भारत में है। अमेरिका और ब्राज़ील में भी आज भारत से कम मौतें हुई हैं। अमेरिका और ब्राज़ील में पिछले 24 घंटे में 577 और 627 मौतें हुई हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक भारत में अब तक 14,83,157 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं और लगातार ये आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। देश में अब तक 33,425 लोगों की कोरोना की वजह से मौत हो चुकी है।
हरियाणा में कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। प्रदेश में एक दिन में रिकॉर्ड 844 नए केस सामने आए। इनमें सबसे ज़्यादा फरीदाबाद में 218, गुरुग्राम में 108 और रेवाड़ी में 91 मरीज मिले, जबकि प्रदेश में मौत का आंकड़ा 400 को पार कर चुका है और एक ही दिन में 9 लोगों की मौत भी हुई। फरीदाबाद में 3, पानीपत में 2, जबकि अंबाला, नूह, यमुनानगर और रोहतक में एक मौत हुई है। अब मौतों के मामले में फरीदाबाद ने गुरुग्राम को पीछे छोड़ दिया है और इसी के साथ राज्य में मृतकों की संख्या 408 पर पहुंच गई है। इधर राज्य में फरीदाबाद में 7,900 तो सोनीपत में 2,800, अंबाला में 1,300 पार मरीजों का आंकड़ा हो चुका है। राज्य में अब कुल संक्रमितों की संख्या 32,413 हो चुकी है। हरियाणा सरकार ने भारी प्रशासनिक फेरबदल किया है। 7 IAS और 79 HCS अफसरों के तबादले किए हैं। HCS के भादु को उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला का विशेष कार्य अधिकारी लगाया गया है। वो राजस्व एवं आपदा प्रबंधन और पंचायत एवं विकास विभाग के विशेष सचिव का जिम्मा पहले की तरह देखते रहेंगे और वहीं कई शहरों के SDM, सिटी मजिस्ट्रेट और ज़िला परिषद के CEO बदले गए हैं। IAS अफसरों में अंजू चौधरी को CEO गुरुग्राम मेट्रोपॉलिटन सिटी बस लिमिटेड का अतिरिक्त उसकी जिम्मेदारी दी गई है, जबकि रितु को मुख्य कार्यकारी अधिकारी खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, मनोज कुमार ADC पानीपत, प्रीति ADC भिवानी, साहिल गुप्ता SDM असंध, स्वप्निल रविंद्र SDM पानीपत और वैशाली शर्मा को SDM नारायणगढ़ लगाया गया है। और वहीं HCS अफसरों में रंजीत कौर को ADC यमुनानगर, महावीर प्रसाद को CEO ज़िला परिषद और DRDA नूह, अमरदीप सिंह को CEO ज़िला परिषद और DRDA सोनीपत, अमरदीप जैन को CEO ज़िला परिषद और DRDA फरीदाबाद लगाया गया है। वनीशा शर्मा SDM बादशाहपुर, कमलप्रीत कौर CEO ज़िला परिषद और DRDA कैथल, अमित कुमार CEO ज़िला परिषद और DRDA पलवल में बनाया गया है। बड़ी खबर आपको बता दें, अंबाला एयरफोर्स स्टेशन पर उतरेंगे राफेल विमान। फ्रांस से आ रहे हैं 5 राफेल विमान। अंबाला एयरफोर्स स्टेशन के आसपास धारा 144 लगा दी गई है, तो एयरफोर्स स्टेशन की तस्वीर लेने पर इस समय प्रतिबंध लगा दिया गया है। कल 5 राफेल विमान अंबाला पहुंचेंगे। बड़ी खबर आपको बता दें कि धारा 144 वहां पर लगा दी गई है, कोई भी फ़ोटो क्लिक नहीं कर सकता है। फ़ोटो क्लिक करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। अंबाला एयरफोर्स स्टेशन पर राफेल विमान उतरेंगे। फ्रांस से 5 राफेल प्लेन अंबाला एयरफोर्स आ रहे हैं, तो स्टेशन के आसपास का जितना भी इलाका है वहां पर धारा 144 लगा दी गई है। साथ में तस्वीर लेने पर भी प्रतिबंध है। घरौंडा के दी गगसीना प्राथमिक कृषि सहकारी समिति में लाखों रुपए का घोटाला हुआ है। गगसीना की कृषि सहकारी समिति के सदस्यों का आरोप है कि समिति के कर्मचारियों ने मिली भगत करके सैकड़ों किसानों के साथ धोखाधड़ी की है। किसानों के खाते में जितना ऋण दिखाया जा रहा है, वास्तव में उतना लोन किसानों को मिला ही नहीं। समिति कर्मचारियों ने फर्जी तरीके से लोन लिमिट बढ़ाई और लाखों रुपए डकार लिए। वहीं तकरीबन 1 महीने पहले पद संभालने वाले समिति के इंचार्ज दयाराम ने बताया कि रोज़ाना समिति के मेंबर अपने खाते की जानकारी लेने पहुंच रहे हैं। किसानों के खाते में नकद और खाद दवाई का ऋण बकाया है, लेकिन सदस्यों का कहना है कि उनके अकाउंट में दर्शाई जा रही राशि उन्होंने समिति से ली। और वहीं गांव गगसीना निवासी ओम प्रकाश ने बताया कि वो हरियाणा रोडवेज से रिटायर हुआ है और सहकारी समिति का सदस्य है। पैक्स में उसका खाता नंबर 926 है। उसने कभी भी सहकारी समिति से ऋण नहीं लिया, बावजूद इसके उसके अकाउंट में 56,000 का लोन चढ़ा हुआ है। ओम प्रकाश का कहना है कि उसके पास ना तो समिति की पासबुक है और ना ही चेकबुक, लेकिन कर्मचारियों ने मिली भगत करके उसके खाते से ऋण जारी किया और 56,000 रुपये डकार लिए।
मैं जी गगसिना गांव सोसाइटी में गया था जी। मैंने वहाँ पता लगा भी सोसाइटी में कपल हो रहा है बहुत तगड़ा। तो जी मैं वहाँ गाँव कहने लगा भाई माँ जी मेरा खाता नंबर दिखाओ। उन्होंने जी मेरा खाता का 926 मेरा खाता नंबर है जी। उसमें 56,000 रुपये निकलवा रखे जी। ना तक मैं सोसाइटी में गया जी, ना मैं बैंक में आ जी। मेरे तो वहाँ एकदम दिमाग में टेंशन होगी बहुत ज़्यादा। इसमें ये है सर, काफ़ी लोगों का पिछला बैलेंस खड़ा है, किसी का खाद खड़ा हुआ है, और कई मेंबर तो ऐसे आते हैं जो कहते हैं भाई मैं बैंक में गया ही नहीं और मेरे नाम से एडवांसमेंट होगी। जैसे अपने ओम प्रकाश जी हैं, ये इनको मैं जानता भी हूँ, रोडवेज में ड्राइवर थे। कई मेंबर ऐसे आते हैं जी, मैं तो अभी महीने से आया हूँ। कितने लोगों की शिकायत आई है? यमुनानगर के कई थाना इलाकों में ऐसे 250 से ज़्यादा वाहन खड़े हैं जिन्हें उनके मालिकों की तरफ से जुर्माना देकर छुड़वाया गया है। थानों और पुलिस लाइन में खड़े इन वाहनों में कई तरह के पेड़ पौधे उग चुके हैं और वहीं कई वाहन अब चलने की हालत में नहीं हैं। इनके टायर, ट्यूब और गाड़ी की बॉडी पूरी तरीके से ख़राब हो चुकी है। एनजीटी कोर्ट के नए आदेश के मुताबिक अगर कोई वाहन मालिक अपने वाहन को 1 महीने तक नहीं छुड़वाते हैं तो जिला प्रशासन उनकी नीलामी कर सकता है। यमुनानगर में अलग अलग इलाकों से पकड़े गए ऐसे 253 वाहनों को पकड़ा गया था जिन पर 7 करोड़ 60 लाख रुपए जुर्माना वसूला गया है, लेकिन अभी भी 250 से ज़्यादा ऐसे वाहन हैं जिनको उनके मालिकों ने अभी तक छुड़वाया नहीं है। इन वाहन मालिकों को प्रशासन की तरफ से नोटिस जारी कर दिए गए हैं, लेकिन उन नोटिसों का कोई जवाब अभी तक नहीं आया, जिसके बाद अब जिला प्रशासन ने इन वाहनों की नीलामी की प्रक्रिया शुरू कर दी है। 253 व्हीकल्स को रिलीज किया जा चुका है, जिसके अगेंस्ट 7 करोड़ 60 लाख की पेनल्टी अमाउंट भी जमा हो गया है। तो माननीय एनजीटी के आदेशानुसार जो व्हीकल्स अभी तक जिन्होंने नहीं छुड़वाए हैं उनको ऑक्शन की प्रोसेस हमने शुरू कर दी है। उनको नोटिस ऑलरेडी दिए जा चुके थे और उनकी प्राइस की असेसमेंट के लिए व्हीकल्स के लिए कमेटी बनाई गई है एसडीएम बिलासपुर की अध्यक्षता में। उनकी एक मीटिंग तो हो गई है, उसकी रिजर्व प्राइस फिक्स होने के बाद इन व्हीकल्स की ऑक्शन कर दी है। इस पर जैसे मैंने बताया 253 व्हीकल्स पे 7 करोड़ 60 लाख पेनल्टी लगाई जा चुकी है। इंद्री हलके से गुजर रही मेन लाइन लेयर नहर में करीब 7 वर्षीय लड़की का शव मिला। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की गई। जानकारी के मुताबिक छापर के पास से गुजर रही नहर में सरपंच ने एक लड़की के शव को देखा जो नहर की लाइनिंग से सटा हुआ था। सरपंच ने इसकी सूचना तुरंत पुलिस को दी। पुलिस मौके पर पहुंची। ग्रामीणों की सहायता से शव को बाहर निकाला गया। शव की हालत बेहद ख़राब थी। फिलहाल पुलिस शव की शिनाख्त कर रही है और इस मामले में पुलिस भी लोगों से पूछताछ कर रही है। नहर के अंदर की साइड में एक बगैर कपड़े की करीब 6-7 साल के बच्चे का डेड बॉडी पड़ी हुई है। तो मौके पे जाके देखा तो वो डेड बॉडी चेक की, वो लड़की की डेड बॉडी थी। और इसके बारे में मैं तो सभी लोगों से ये अपील करूँगा, अगर किसी को इसकी सूचना मिले तो तुरंत मेरे नंबर पर 9729990719 97-299-90-719 पर तुरंत सूचना दे ताकि उनके परिवार तक वो सूचना मिल सके। हेड हाउस कल्पना चावला में रखवाया गया, 72 घंटे के लिए वहीं रखा जाएगा। खबरों के प्रायोजक थे प्रमोद ट्रेडिंग कंपनी, टाइल्स, सैनिटरी वेयर, घनीपुरा, झज्जर रोड, रोहतक। एशियन कलर कोटेड स्पात लिमिटेड। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park. कोरोना महामारी से लड़ने के लिए आरोग्य मास्क लाया है आपके लिए सबसे आधुनिक मास्क। इसके साथ ही आपको मिलेगी आधुनिक पीपीई किट, वो भी बहुत ही सस्ते रेट पर। contact@arogyamask.com पर जाएं और हमसे संपर्क करें या फिर www.arogyamask.com से जुड़ें। इसके साथ ही आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा पता है आनंद इंटरनेशनल, प्लॉट नंबर 181, सेक्टर 25, पानीपत, हरियाणा। Holy Heart Super Speciality and Trauma Center. Modern healthcare facilities include cardiology and cardiothoracic surgeries, joint replacements, post-injury and trauma surgeries, orthopedic, laparoscopic and bariatric surgery, pulmonology, general medicine, gynecology, radiology, gastroenterology, nephrology. For more details, please contact Delhi Bypass Chowk, Vininagar, Rohtak. Our helpline 930-6722-176. मेडिफिल इंटरनेशनल 7 शीतल कॉम्प्लेक्स, सुभाष नगर, रोहतक।
चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है, क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स है। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए जस्ट इंडिया। नमस्कार।